So today we'll continue the class which we left last time. So this is our lecture 2. In lecture 1 we did the basics of integration, the properties, and we did one basic property 0 to a f of x is equal to 0 to a f of a minus x. In continuation to that, now we'll do more problems which are related to that property, and then we'll shift to subsequent property. So now let us begin with this small question where I is equal to 0 to pi e to the power cos x plus e to the power minus cos x, and you have a dx. Now prima facie I have to apply this property 0 to a. As you can see, it appears that that's the only option, right? And we'll not go for such complicated trying to integrate it. It's not going to be easy. So applying 0 to a fx dx equal to 0 to a f of a minus x. What we will get, I is equal to बच्चे 0 to pi e to the power cos pi minus x, e to the power cos pi minus x plus e to the power minus cos pi minus x. I is equal to e to the power बेटा 180 माइनस थीटा माइनस थीटा होता है तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा. ये हमारा 1 है बेटा. e रेज टू पावर माइनस कॉस एक्स प्लस e टू द पावर कॉस एक्स. नाउ यू सी देयर इज सम ट्रांसफॉर्मेशन. प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है या नहीं कैसे पता चलेगा? यहाँ ये था, यहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया. डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ. सो नाउ व्हाट यू कैन डू, 1 प्लस 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2i आ जाएगा. 0 टू पाई रहेगा एकदम, e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x. देखो आप ऐड करोगे तो, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x dx. You note now the limit which we did in last class was 0 to pi by 2. Now it has changed to 0 to pi. So 2i will be equal to 0 to pi and dx. तो इसका इंटीग्रल x हो जाएगा और 0 से लेके pi. So 2i will be equal to pi minus 0. So I will be equal to pi by 2. 2i pi हो गया, pi by 2. So that is what we are going to get as the answer. ठीक है ना? तो ये बहुत सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और आप आराम से समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे हो गया. और हिंट क्या है, 0 to a. जब तक 0 to a है और कोई फंक्शन तुम्हें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, इनडेफिनेट में उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो जनरली वो बाई पार्ट्स है, सॉरी प्रॉपर्टी पे. हमें ऐसे भी फंक्शन मिलेंगे जो 0 to a होंगे लेकिन वो इंटीग्रल टाइप्स होंगे. ठीक है ना? जैसे इनवर्स में बहुत कम प्रॉपर्टी लगती है. अगर इनवर्स फंक्शन आ जाते हैं तो यूजुअली बहुत कम में लगेगी, तो हम केस टू केस देखेंगे कि हमें प्रॉपर्टी लगानी है या नहीं. सो अब हम लोग बेटा नेक्स्ट उसमें मूव करते हैं क्वेश्चन पे. 0 to पाई e टू द पावर साइन एक्स. आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, 0 to पाई e रेज टू पावर dx अपॉन 1 प्लस e रेज टू पावर साइन एक्स. अब इसमें भी और कोई ऑप्शन तो है नहीं अपने पास, यही है. तो इसको हम जब लिखते हैं i इक्वल टू 0 से लेके पाई dx अपॉन 1 प्लस e रेज टू पावर साइन एक्स लिख देंगे. समझ में आया? अब वही अप्लाइंग प्रॉपर्टी जो है एक ही है, वो है 0 टू a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. So I will become, ये तो 1 है मेरे बच्चे, I क्या हो जाएगा देखें,
साइन पाई माइनस एक्स, यानी कि मेरे पास आई आ जाएगा 0 टू पाई बच्चे dx अपॉन ई टू द पावर 1 प्लस ई टू द पावर, इसको कॉस कर लेते हैं पहले, दैट वुड बी इजी, सो मेक इट कॉस एक्स। एक मिनट, साइन से भी हो जाएगा, पर अभी मैं उस वाली प्रॉपर्टी पे नहीं जा रहा कि मुझे वो करना पड़े, सो आई अप्लाई दैट, इसको आप कॉस कर दीजिए, कॉस एक्स, तो दिस विल बिकम कॉस पाई माइनस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। अब यहां पे देख के तो ये लग रहा है कि हम लोगों को ये प्रॉपर्टी से चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है जानते हो ना बच्चे? डिनोमिनेटर चेंज हो गया है। हमारे में तो डिनोमिनेटर चेंज होना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप केयरफुल एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ है। क्यों ऐसा लगेगा? आप देखो, I इज इक्वल टू e टू द 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर cos x हो जाएगा। तो जो जाके बनेगा 0 टू पाई ई रेस टू cos x बनेगा, प्लस 1 बनेगा अपॉन ई रेस टू cos x बनेगा, और ऊपर 1 dx है। तो अब ये जो ट्रांसफॉर्म हो गया है, आप देखो 0 टू पाई ई रेस टू cos x ऊपर और ई रेस टू cos x प्लस 1 नीचे। आप देखो, ये मैं 2 टर्म कर रहा हूं। डिनोमिनेटर देख लो आपका सेम आ गया ना, ये और ये सेम ही है ना डिनोमिनेटर, बस अब मैंने ऐड कर देना है 1 और 2। सो आई एम एडिंग 1 प्लस 2 बच्चे, तो 2i आ रहा है, एकदम ठीक, इज इक्वल टू 0 टू पाई चल रहा है, एकदम ठीक। वहां 1 था, ये ई रेस टू कॉस एक्स है, ऐड हो जाएगा क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। क्या बचेगा गाइस? खलास, फिनिश। 2i जो बचेगा 0 टू पाई, है ना, 1 dx बचेगा, यानी कि 2i किसके बराबर आ जाएगा? x, और 0 से लेके पाई बाई 2, तो 2i की वैल्यू आ जाएगी पाई, सॉरी नॉट पाई बाई 2, पाई तक ही जा रहा है, पाई माइनस 0, तो 2i की वैल्यू पाई आ जाएगी, i की वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगी। नोट कर लो इसको, एंड देन विल डिस्कस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो अभी मैं ले लूंगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और आपके स्क्रीन पे देखिए ये क्वेश्चन है 0 टू 2 पाई 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स। तो आप ये देखो 0 से लेके 2 पाई है, एंड dx अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स है, ठीक है, ये हमारा 1 है। अब मैं इसको a ट्रीट करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा? a ट्रीट करूंगा। पाई बाई 2 होता है तो भी a लेते हैं, इसको भी। नाउ अप्लाइंग, इसकी एक अलग प्रॉपर्टी भी होती है, पर उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। पहला तो मैं प्राइमा फेसी यही लगाऊंगा, उसके बाद हम किसी और प्रॉपर्टी पे जाएंगे। 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स, 2a वाली एक प्रॉपर्टी है, पर वो हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। तो इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं, तो बच्चे ये देखो साइन 2 पाई माइनस एक्स हो जाए, तो i हो जाएगा 0 टू 2 पाई माइनस साइन एक्स आ गया, जस्ट एज इट इज, जैसे प्रीवियस में हुआ था, वहां पाई पे कॉस के साथ हुआ था, यहाँ 2 पाई में साइन के साथ हुआ है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, ये बन जाएगा 0 से लेके 2 पाई dx अपॉन क्या आएगा? 1 प्लस 1 अपॉन ई रेस टू पावर साइन एक्स। तो i जो आएगा वो आएगा 0 से लेके 2 पाई dx अपॉन
अपॉन ई रेस टू पावर साइन एक्स आ जाएगा। तो जो आई की वैल्यू आएगी वो 0 से लेके 2 पाई ई रेस टू पावर साइन एक्स आएगा अपॉन ई रेस टू पावर साइन एक्स प्लस 1 डी एक्स आ जाएगा। इसको आप 2 रख दो तो अब 1 प्लस 2 करो 2i आ गया। वही सेम चीज आपको बनती हुई नजर आ जाएगी। आ गई ना वही चीज। 1 प्लस ई रेस टू साइन एक्स हो जाएगा। कैसे 1 प्लस, आप देखो इक्वेशन 1 में यहाँ 1 था और यहाँ ई रेस टू साइन एक्स है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग इजीली एड अप कर सकते हैं। ये आपका कैंसिल आउट हो गया बच्चे। तो 2i क्या हो गया 0 to 2 पाई केवल और केवल ओनली एंड ओनली dx, and dx का इंटीग्रल as you all know will be x and 0 to 2 pi, and now it's very simple to do. 2i will be equal to 2 pi minus 0, so 2i is equal to 2 pi, I will be equal to pi. इसको नोट कर लो, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 6 नंबर तक का भी बोर्ड में आया। इस साल तो आपका 6 नंबर का सवाल हट गए हैं, 4 और 5 के हैं। इसको मार्क कर लीजिए, VVIP सवाल आ गया है। तो इसको स्टेटस दे देते हैं VVIP। ठीक है साहब, ये VVIP है। भारत में तो ऐसे भी VIP कल्चर बहुत ज़्यादा है, VIP लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस में रहते हैं, तो इसको VVIP दे देते हैं, डबल V वाला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। और आप देखो कुछ चेंजेस हो गए, 0 to π/2 हट गया है। अब आप देखो 0 to π/4 आ गया है। ठीक है, और लॉग है तो लॉग तो ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेबल उधर है ही नहीं, हमने एक भी नहीं किया होगा ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन अब अप्रोच क्या है, एक ही अप्रोच है। आप पहले तो ये देखो i इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx, ये मेरा इक्वेशन 1 है गाइस। अब देखो आप इसमें 0 to a जा रहा है, तो और कोई प्रॉपर्टी तो अभी हम दिमाग में सोचेंगे नहीं। तो यूजिंग 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx, वी गेट, हमको क्या आ जाएगा, i विल बी इक्वल टू 0 to π/4। x जो होने वाला है बच्चे वो रिप्लेस हो जाना है π/4 माइनस एक्स से। एकदम ठीक समझा आपने। लेकिन अब आप कहोगे सर π/2 माइनस एक्स होता तो cot x लिख देते। भाई एकदम लिख देते, किसने कहा नहीं लिख देते, लेकिन यहां तो ऐसा है नहीं। तो अब हम क्या करें, आइए इसका फॉर्मूला लगाते हैं। किसका फॉर्मूला लगाते हैं भाई, tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं गाइस, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b गाइस, tan a tan b। अभी भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि देखो फंक्शन अभी भी चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से पूरी चेंजेस नहीं आई। और देखते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या होगा। 1 प्लस देखो 1 माइनस tan x, नीचे कुछ उम्मीद बंधी है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan x आ गया, हमारे पास भी log 1 प्लस tan x था, यानी कि कुछ ना कुछ कहानी बन सकती है। अब आप देखिए, वी आर गोइंग अहेड। इसको मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। लॉग, सॉरी इंटीग्रल सिंबल कहां चले गया, इंटीग्रल तो रहेगा 0 से लेके π/4 लॉग, देखो बच्चे 1 प्लस tan x, एलसीएम ले रहे हैं हम, प्लस 1 माइनस tan x, ये भी समझ में आ रहा होगा, अपॉन 1 प्लस tan x। समझ में आ गया ना गाइस, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये एलसीएम वाला पार्ट हमने किया है। तो अब देखो कुछ और हमारे काम की चीज आई, 0 to π/4 लॉग, ये tan x और tan x खलास, 2 अपॉन 1 प्लस tan x,
बहुत उम्मीद बन गई, अब तो बहुत ज्यादा उम्मीद बन गई है। तो log a बाई बी को क्या लिख दें, 0 to पाई बाई 4 log a माइनस log b। एकदम ठीक, देख लो। अब ऐड कर दो, ऐसे तो बिगर ऐड करे भी हो जाएगा, पर मेरा सिंपल फंडा, हम ऐड तो करते ही हैं तो वही कर लें। ये मेरा 2 हो गया। कैसे बिगर ऐड करे हो जाएगा, क्योंकि log 1 प्लस tan x आ गया जो i है, यहाँ 1 प्लस 2 कर रहा हूं गाइज, 2i आ गया, 0 to पाई बाई 4। नाउ यू सी व्हेन यू आर एडिंग यू विल गेट log 1 प्लस tan x, एकदम ठीक। और यहां से क्या आ गया, log 2 आ गया और वो माइनस में आ गया, तो जो समस्या थी वो एलिमिनेट हो जाएगी, है ना। ये log 1 प्लस tan x सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और अब आप देख रहे हो कि वो log 1 प्लस tan x खत्म हो गया, फिनिश, खल्लास। सो 2i log 2 बाहर, और log ये सारे बेस e है गाइज, ये जरूर याद रखना, dx। तो log 2 बाहर, x आ जाएगा गाइज 0 से लेके पाई बाई 4। तो फाइनल आंसर आने वाला है 2i log 2 तो बाहर है गाइज, पाई बाई 4 माइनस 0, तो इक्वल टू पाई बाई 4 log 2। तो i की जो वैल्यू है वो आएगी पाई बाई 8 log 2, और बेस क्या है गाइज, e, log 2 टू द बेस e। ये फाइनल आंसर आएगा। आप आराम से देख लो, कहीं कोई दिक्कत है तो बता देना। So here is the next question guys on your screen। ये उससे भी VVIP सवाल है, उससे थोड़ा बेटर भी है। सेकंड VVI पे आ गए हम। ये सेकंड VVIP आ गया जनाब, सेकंड VVIP सवाल। दिस इज सेकंड VVIP सवाल आ रहा है। ओके, सो दिस इज वी आर गेटिंग द सेकंड VVI सवाल। ठीक है, आप ट्राई करो इसको 2 मिनट, मैं वेट करता हूं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे गाइस। i इज इक्वल टू, देखो पहले तो हम i को लिख ही लें, 0 टू पाई बाई 2, उसमें तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, 2 log cos x माइनस log sin 2x, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ये आ गया। फिर ये 6 नंबर का आता था, अब आपको 5 का आएगा, यूजिंग 0 to a fx dx। और अगर बच्चे आपके स्कूल में इंटीग्रेशन का पेपर हो चुका हो जिसमें डेफिनेट आया हो, तो ये दोनों सवाल जो मैंने कराए डेफिनेटली वो आए होंगे। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी है। तो i जो आ गया बच्चे 0 टू पाई बाई 2, 2 log, देखो ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया, वो इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। x के जगह a माइनस एक्स, तो आप समझ सकते हैं कि जो जो x आ रहा है हम a माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि i आ जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2, 2 log sin x, और वहां पर आएगा log sin 2 पाई बाई 2 माइनस 2x dx। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, 2 log sin x माइनस log sin 2x। समझ में आया ना, sin 2x क्यों आ रहा है गाइस, क्यों आ रहा है, 180 माइनस थीटा है, और 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव है और 180 पे चेंज नहीं होता, इसीलिए ये मेरा ट्रांसफॉर्म्ड 2 आ गया, ये मेरा ट्रांसफॉर्म्ड 2 आ गया। 1 कौन था, ये 1 था मेरा। अब हमें एक ही चीज पता है कि भाई 1 प्लस 2 कर देना है, तो कर दीजिए, 2i आ गया, 0 टू पाई बाई 2 आ गया, एकदम ठीक, 2 log cos x और 2 log
साइन एक्स। मैं वर्टिकली ऐड कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, आई एम एडिंग वर्टिकली, ठीक है ना गाइस। ये 2 log cos x इधर है और ये 2 log sin x वर्टिकली ऐड किया है मैंने, माइनस 2 log sin 2x। समझ में आ गया होगा कि हमने इसको ऐड कर दिया है और dx। अब आप जैसे मर्जी देखो, 2 कैंसिल आउट करना है कर देते, कोई दिक्कत नहीं। 0 to π/2 log cos x। मुझे पता है कई लोगों के आंसर आ गए हैं और सही आंसर्स लिख रहे होंगे आप लोग। देखते जाइए गाइस, बस हम भी अपनी मंजिल की ओर पहुंचने वाले हैं, बहुत दूर नहीं है गाइस। ये लो आ गया इधर। तो अब क्या हुआ, 0 से लेके π/2, यहां देखो भाई log a प्लस log b, तो log ab, समझ में आ गया, माइनस log sin 2x। वेरी गुड, आप लोग आंसर्स निकाल रहे हैं, दैट इज परफेक्टली ग्रेट। सो यूजिंग log a plus log b is equal to log ab. Got it? Now guys, we'll get I as what? 0 से लेके π/2 log a minus log b, तो log cos x sin x अपॉन sin 2x बन जाएगा। और आप सबको पता है sin 2x क्या होता है, क्या होता है sin 2x? हाँ सही जवाब, सही बोला आपने कि 2 sin x cos x। बस अब आ गया ना क्वेश्चन, बड़े प्यार से आराम से आ गया। और ये dx, ये खलास हो गया। यहां लिख देंगे प्यार से, बेटा देखो न लिखने के नंबर काट लेते हैं, मैंने आपको कई बार बोला है। तो अब आप कई बार सोचोगे नंबर कहाँ कटे, रीवैल्यूएशन दोगे, ये छोटी छोटी बातों में नंबर कटते हैं। अब ये सब खत्म, आई आएगा 0 to π/2 log 1/2 dx। और बता दें log 1/2 का मतलब हो गया log 1 माइनस log 2 dx। और log 1 कोई भी बेस हो 1 छोड़ के 0 होता है, तो 0 to π/2 माइनस log 2 बचेगा dx। यहां पे रीजन log 1, अरे log 1 is 0। तो बस आंसर आ गया गाइस, आई माइनस log 2 बाहर, क्या बचेगा 1 का इंटीग्रल x 0 से लेके π/2, तो माइनस log 2 और आएगा π/2 माइनस 0। तो i की वैल्यू क्या आई की वैल्यू क्या आई की वैल्यू क्या माइनस π/2 log 2 टू द बेस e। जिन लोगों ने ये निकाल लिया खुश हो जाइए, अपने आप की बैक को थपथपाइए, आपने 5 नंबर ले लिए इस साल। क्या पता इस साल ये क्वेश्चन आ जाए। सो इफ यू हैव गॉट अप टू हियर राइट, यू कैन इजीली गेट 5 मार्क्स। एकदम देख लीजिए गाइज इसको और फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये कुछ अलजेब्राइक हैं जो सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो सकते, लेकिन प्रॉपर्टीज से हमारी जिंदगी और आसान कर देते हैं। ठीक है, अब आइए इनको देखें कैसे होंगे, और इनको हम इंडेफिनेट का मेथड भी आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर गलती से वहां आ गए तो कैसे करेंगे ये सवाल। ये ऐसे है तो ये ऐसे 1 हो गया। आपको पता है एक ही प्रॉपर्टी लगती है, अब मैं लिख नहीं रहा, आपको अंडरस्टूड है, लिखना है। x को a माइनस एक्स लिख दिया, x के जगह गाइज a माइनस एक्स लिख दिया। तो फायदा क्या हुआ अब आप खुद देख लीजिए। यहां मुझे बाइनोमियल लगा के एक्सपैंड करना पड़ता, तो इसीलिए वो बचने के लिए मैंने ऐसा किया, a से a गया, x रेज टू n बचा, a माइनस एक खलास। और ये तो गाइज 1 + 2 कर दें, क्योंकि चेंज तो हो ही गया है, ध्यान से देखोगे तो ट्रांसफॉर्म्ड है, ठीक है ना। लेकिन ऐड करके फायदा नहीं है गाइज, ऐड करके फायदा नहीं, हम फंस जाएंगे। हमने जो काम किया वो क्यों किया, क्योंकि यहां पर ये जो आप a माइनस एक्स रेज टू n देख रहे हैं फर्स्ट वाले में, उसको मुझे एक्सपैंड करना पड़ता, बाइनोमियल लगाना पड़ता, तो इसी को बचने के लिए मैंने ये किया। अब फायदा क्या है गाइज, देखो कुछ नहीं करना, 2 में अलग अलग कर दो और ये इंटीग्रेट
हो जाएंगे। आप देखो नाउ ईच इज इंटीग्रेबल, आराम से, खुशी से और अलग अलग। गाइस कोऑपरेट करना, आपको पता है ना, हमें दिवाली से पहले भी इंटीग्रेशन पूरी खत्म करनी है और फिर आपको बहुत आराम रहेगा। गाइस प्लीज डोंट लूज द मोमेंटम, इसको करना है और डेफिनेट आसान है, डेफिनेट में कुछ नहीं है। आज देखो, कल परसों 2 दिन और क्लास लेनी है, फिनिश, फिर आप और मैं, ठीक है, या थर्सडे को रख लेंगे, चलो कल नहीं होगा तो थर्सडे को कंप्लीट कर दूंगा तुम्हारी क्लास, कोई ऐसी बात नहीं है ना। तो अब आइए हम लोग अभी इसको डिस्कस करेंगे। i इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइज, a x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना, 0 से a, और ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये भी कहां से, 0 से a। तो i इज इक्वल टू a x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 से a के साथ लिमिट लगा दूं मैं, इसीलिए बस नहीं लगाया। अब ये इधर 0 से a डालते हैं गाइस, a इंटू a टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस 0 हो जाएगा ना, दिखाना है ये x की जगह, और माइनस a रेस टू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 माइनस 0। तो गाइस क्या आ गया देखो, a इंटू a टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये पावर 1 है समझ लो, a रेस टू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। तो देखो भाई ये 1 और ये बेसेस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड अप, है ना, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस दिस। नाउ यू कैन सी i इज बराबर a टू द पावर n प्लस 2, है ना, अपॉन n प्लस 1 माइनस a टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, एकदम ठीक। और अब हमारा क्या हो गया, i में a रेस टू n प्लस 2 कॉमन हो गया गाइस, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, ठीक है। अब देखो हमारा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस दिस, तो i इज इक्वल टू a रेस टू n प्लस 2 बाहर, और ये n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, तो ये आएगा n प्लस 2 माइनस n प्लस 1। तो i इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस 2, n और n कट गया, 2 माइनस 1 1, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, है ना। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब एक चीज और बताता हूं इधर, कि अगर यही क्वेश्चन डेफिनेट में नहीं आके इनडेफिनेट में आता, मतलब मेरा कहने का मतलब है ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता, तो तुम कैसे करते। यहां तो मैंने प्रॉपर्टी लगा ली, इसको हम कैसे करते, हमारी प्रॉब्लम ये है इन दोनों, तो हम a माइनस एक्स को t रख देते, आप देखो, जिसका इंप्लीकेशन होता dx माइनस dt बन जाता। तो ये जो i होता, ये देखो x के जगह क्या आता, a माइनस टी, और इसके जगह क्या आता है, t टू द पावर n माइनस डी टी। आराम से क्वेश्चन हो जाता है। यहां भी हम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सेम वे में लिमिट चेंज कर देते, पर अगर इनडेफिनेट में आ जाए तो ये मेथड आप अप्लाई करेंगे, डेफिनेट में आए तो ये करेंगे, ठीक है ना। देख लो, फिर इसको डिस्कस करते हैं अगर कोई डाउट होगा तो। सो नाउ वन ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, आप नोट कर लो, ये अपने आप करेंगे आप लोग, 0 to 1, इसको आप अपने आप ट्राई कर लीजिए। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, एप्लीकेशन दे दिया आपको। इसी तरह ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, खाली मैं हिंट दे रहा हूं, है तो वैसा ही, 0 to a x अंडर रूट a माइनस एक्स का है ये क्वेश्चन। समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है a माइनस एक्स अंडर रूट में है, रेस टू पावर n, तो ये अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, तो रेस टू पावर n हो गया। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, वही होगा 0 to a x a माइनस एक्स टू द पावर n बाई 2 और dx, है ना। अब बस वो प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 to a माइनस एक्स आ जाएगा,
और a माइनस एक्स आ जाएगा, है ना। तो वो a कट गया, बस आपकी समस्या 0 to a माइनस एक्स, a कट गया, x टू द पावर n/2 dx। बाकी आप इंटीग्रेट कर लेना जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। आई होप किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बता दो गाइस, किसी को कोई डाउट है इसमें? होना नहीं चाहिए आई थिंक, है ना। तो ये हमारा एक पार्ट 0 to a का खत्म हो जाता है।